नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। मैं अपनी ज़िंदगी की एक बात, बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ दोस्तों। ऐसा है ना, ज़िंदगी का कुछ अता और पता नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो मैं इस बात को आप ध्यान से सुनना जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। पहला नंबर, हमारे देश को बर्बाद करने के पीछे ना पाकिस्तान है ना श्रीलंका है, कोई भी नहीं है। सबसे पहले हमारी सरकार है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारों को ऐसा लगता है कि मंदिर बनाने से देश अमीर होगा, देश तरक्की करेगा। लेकिन मेरा मानना ये है, क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज़ें महसूस की हैं। आज से 3 साल पहले, साढ़े 3 साल पहले दोस्तों, मुझे एक ऐसी बीमारी हुई जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ यार, कोई मैं करोड़पति तो हूँ नहीं, एक नॉर्मल से घर से आता हूँ। मेरी ज़िंदगी में अचानक मुझे पता चला कि यार मेरी कमर में पेन हो रही है। मैंने पेन किलर खाए, काम करता रहा। महीने बीते, 2 महीने बीते, 6 महीने बीते, पेन किलर ये वो ऐसे वैसे मैं डॉक्टर्स को दिखाता रहा। मुझे लगा नॉर्मल सी यार दर्द होगी। लेकिन बाद में पता चला मुझे कि नहीं जी, मेरे को तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता कब चला? जब मैं एक सही डॉक्टर के पास गया, जिस डॉक्टर ने मेरा सही इलाज किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो डॉक्टर 500 रुपया फ़ीस लेके फिर इलाज करता है। 500 रुपया तो सिर्फ उसकी फ़ीस थी। मुझे ये नहीं चुभा, मुझे ये चुभा कि अगर हमारे देश में अच्छे अस्पताल होते तो शायद ये पैसे मेरे बच सकते थे। जो पैसे मैंने अपने घर बनाने के लिए इकट्ठे किए थे, वो पैसे मेरी बीमारी में लग गए दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे देश का यही हाल है। हमारी सरकारें सिर्फ लूटने खाने में बैठी हुई हैं, धर्म के नाम पे लड़ाने पे बैठी हुई हैं। अभी आप सब देख ही रहे हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में लड़ाने में लगे हुए हैं, ताकि कोई इकट्ठे होकर ये ना बोल सकें कि आपकी सरकार को 15 से 16 साल हो गए हैं, आपने किया क्या है। और सबसे बड़ी बात पूछने वाली है कि 15-16 साल हो गए इनकी सरकार को। 15-16 साल में इन्होंने सिर्फ राम मंदिर बनवा दिया। ठीक है, मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद एक हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जो सरकारी स्कूल थे उनका बेड़ा गर्क हो गया, और सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क हो गया। और रही मेन मुद्दे पे आते हैं, मेरी बीमारी पे। तो यार डॉक्टर ने लिख के दिया कि एमआरआई कराओ। जब मैंने एमआरआई कराई तो मुझे पता चला कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कराना मेरे लिए असंभव था। लेकिन मैंने संभव किया। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी से बड़ा तो कुछ नहीं है। जो पैसे मैंने जोड़े थे अपना घर मकान बनाने के लिए, वो सारे पैसे मेरी बीमारी पे लग गए। तो ये है ज़िंदगी। और आगे भी मैं आपको अपनी लाइफ के बारे और ज़िंदगी की कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, शायद आप मेरी ज़िंदगी से कुछ सीख सकें। बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो डिप्रेशन में जाना कोई बुरी बात नहीं है। डिप्रेशन में भाई तुम जाओगे ही। क्यों? क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, और हमारा हिंदुस्तान नहीं बेकार है, हमारे यहाँ के नेता लोग बेकार हैं। अगर कोई अच्छा नेता या बुरा नेता मुझे सुन रहा है तो मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर इस देश का कुछ अच्छा करना है तो करो, और बुरा करना है तो सालों नरक में जाओ। और इस देश को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्कूल की, कॉलेज की और अस्पतालों की। और जितने भी ये धर्म गुरु लोग बोलते हैं कि मंदिर, मस्जिद, ये वो, ये सब साले पाखंडी हैं। अगर कोई भी गुरु आके मुझे बोलता है कि ऐसा नहीं वैसा है, अरे चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों। मानो मेरी बात, मैं भी बहुत विश्वास करता था, लेकिन अब मुझे विश्वास नहीं है। मैं पक्का नास्तिक बन गया हूँ। ईश्वर होगा, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं है। और जो लोग ये धर्म के नाम पे देश में चूतिया बनाते हैं और मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाते हैं आपस में, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि ससुरो अपना दिमाग खोलो, अपने दिमाग से सोचो, अपनी अक्ल को भैंस मत बनाओ, अक्ल बनाओ। दूसरों की बातों में कम आओ और अपना दिमाग ज़्यादा लगाओ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक ले लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस कुछ मन में बहुत सारे दर्द हैं जो टाइम से टाइम मैं निकालता रहूँगा, और मैं अपनी भड़ास ज़रूर निकालूँगा। क्यों? क्योंकि इन सरकारों की वजह से आज मेरा घर नहीं बन पाया है, और आज मैं अपनी
जॉब से भी हाथ धो बैठा हूँ और मेरे पास जो भी काम है बहुत कम काम है, जिससे मैं बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा और बहुत मुश्किल से अपनी दवाइयों का जैसे भी कर रहा हूँ, ज़िंदगी जी रहा हूँ। और अगर आने वाले टाइम में मैं मर गया तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए मैंने कहा यार ये वीडियो शूट करें ताकि दुनिया को पता चले, क्योंकि क्या पता चलता है यार, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें इतने सारे गोले हैं, उन गोलों में से एक हमारा गोला है, वो इतना सा है, उस गोले में मैं इतना सा हूँ। मेरी तो कोई औकात नहीं है, मेरी क्या तुम सबकी भी कोई औकात नहीं है। और ये जो जितने भी बोलते हैं ना ये है वो है, ये सब चोर हैं। सच बोलने वाले को पड़ेगी गोली, और जितने झूठ बोलेंगे धरती पे वो सब भाई तरक्की करेंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है, जब से मैं बड़ा हूँ मैंने ये देखा है, सच्चे आदमी की कोई कदर नहीं है और जो झूठ बोलता है उसकी सारे वाह वाह करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो झूठ बोल बोल के आज बहुत बड़ी तरक्कियों पे हैं, और हम सच्चे थे तो आज हम ये हाल है। तो दोस्तों वीडियो शेयर कर देना अगर तुम्हें लगे कि ये वीडियो शेयर करने वाली है, और लाइक करना वो तो तुम्हारे हाथ में यार, लाइक करोगे तो तुम्हारा भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।